जबरदस्त तरीका है लोगों को हमेशा गुलाम बनाकर रखने का, और इसे छुपाए रखने के लिए बहुत सी अन्य कहानियां हैं जिनकी मैं बात नहीं करना चाहता। एक जबरदस्त तरीका पूरी आबादी को कंट्रोल करने का जो लंबे समय से सफलता से किया गया है। ये इस पर निर्भर करता है कि हमने खुद को क्या रूप दिया है। अगर हम शानदार मनुष्य बन जाएं तो ये एक चीज है। अगर हम मानवता की बदसूरत अभिव्यक्ति बन जाएं तो ये निश्चित रूप से पहला पाप है। ये एक गलती है। पाप बहुत कठोर शब्द है, शायद ये एक गलती है। तो दुनिया में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं। आपका दावा है कि आप सराहना या पूजा करते हैं उनकी जिन्हें सृष्टा कहा जाता है, लेकिन आपको सृष्टि से बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप सृष्टि की सराहना नहीं करते तो आपको सृष्टा की पूजा क्यों करनी चाहिए? वो जिन्होंने इतना बुरा काम किया, ये बनाया कि आपके पैदा होने का भी एक ही तरीका है, पाप के द्वारा। मुझे लगता है उन्हें दूर कर देना चाहिए। नहीं, ये एक जबरदस्त तरीका है लोगों को हमेशा गुलाम बनाकर रखने का। अगर आप उन्हें अपने शरीर की प्रक्रिया को भी स्वीकार नहीं करने देते हैं तो वो जीवन में किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। वो हमेशा निर्भर रहेंगे एक संस्थान या व्यक्ति या किसी चीज पर जो संपर्क रखने का दावा करती है। एक इटालियन माफिया को लॉ कोर्ट में लाया गया और वो हाथों में एक मोटा सिगार लिए अंदर आया। वो इस तरह से आया और बैठ गया जैसे कि वो मेहमान हो। जज ने उसकी अकड़ को देखा और पूछा, क्या आपके पास वकील है? उसने धुआं उड़ाते हुए कहा, नहीं, पर कुछ जज मेरे दोस्त हैं। तो जिन लोगों के कहीं संपर्क हैं, आप हमेशा उनके गुलाम बने रहेंगे क्योंकि आप अपने शरीर की प्रक्रिया को लेकर दोषी महसूस करते हैं। ये पूरी चीज और ज्यादा भद्दे से भद्दे रूप लेती जाती है। तो कुछ संस्कृतियों के अलावा बाकी हर जगह जहां हावी हो जाने वाले धार्मिक विश्वास फैलाए गए थे, उन सभी संस्कृतियों में दुर्भाग्य से वो आपको आपके ही अस्तित्व के बारे में दोषी महसूस कराते हैं, क्योंकि वैसा करने से आप हमेशा गुलाम बने रहेंगे उस चीज के जो उन्होंने रची। कोई इतनी बुनियादी चीज जैसे कि औरत के मासिक चक्र, उसे उनके बारे में दोषी महसूस करना चाहिए और वो अशुद्ध है, उसका अस्तित्व अशुद्ध है। दुर्भाग्य से मैं चाहता हूं कि आप और दुनिया के सभी शिक्षक ये समझें कि अगर आपकी मां में मासिक चक्र नहीं होते तो आप पैदा नहीं होते, तब भी जब वो आपके पिता से मिलती। हाँ, तो जीवन बनाने की सामग्री जिसका उपयोग नहीं हुआ, यही तो है वो। और अगर वो अशुद्ध है तो आपका जन्म भी अशुद्ध है। वो वैसे भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जन्म अशुद्ध है, और इसे छुपाने के लिए बहुत सी अन्य कहानियां हैं जिनकी मैं बात नहीं करना चाहता। जब आप अपने भौतिक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो आप बुनियादी रूप से कभी भी अपने जीवन के किसी आयाम को स्वीकार नहीं करेंगे। यही आपको ढक देगा हमेशा के लिए। This is a fantastic trick. ये एक जबरदस्त चाल है आपको हमेशा गुलाम बनाने की,
कोई आश्चर्य नहीं है कि संस्थाएं अपना महत्व खो देने के बाद भी बनी हुई हैं, बस इसीलिए कि आपका अस्तित्व, आप अपने अस्तित्व को लेकर ही दोषी महसूस करते हैं। अगर आप अपने अस्तित्व को लेकर दोषी महसूस करते हैं, तो वो जो सृष्टि का स्रोत है, उसे और ज्यादा दोषी महसूस करना चाहिए। आप हमेशा के लिए दोषी महसूस करते हैं, तो वो जिसने बनाया है उस पर दोष का बोझ और ज्यादा होगा। दोष डालना और डराना ये आबादी को कंट्रोल करने के जबरदस्त तरीके रहे हैं। ये लंबे समय से सफलता से किया गया है। अब समय आ गया है इसे तोड़ दिया जाए।